पीपीसी, व्हाट इज़ पीपीसी? पे पर क्लिक जिसको हम कहते हैं कि पीपीसी होता क्या है, पीपीसी कैंपेन हम कब लॉन्च करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे किस तरीके से हम पीपीसी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं सेलर सेंट्रल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीपीसी होता क्या है और पीपीसी के ऊपर पीपीसी कैंपेन लॉन्च करने से हमें फ़ायदा क्या होता है। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कोई भी एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, बेबी टॉवल। मैंने यहाँ पे सर्च किया बेबी टॉवल एज अ बायर। मैं यहाँ पे बायर हूँ, ठीक है, या कस्टमर हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेबी टॉवल सर्च किया। बेबी टॉवल के अगेंस्ट जो है जिसका रेलिवेंट प्रोडक्ट होगा वो मुझे अमेज़ॉन यहाँ पे शो करेगा, जिसको हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अमेज़ॉन ने मुझे यहाँ पे शो किया, इन्होंने पे किया हुआ है इस जगह पे शो होने के लिए अमेज़ॉन को, कि अगर कोई बेबी टॉवल सर्च बार में आके टाइप करेगा तो हमारा प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे शो करोगे तो मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा क्लिक के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अमेज़ॉन को ये बंदा या ये जो सेलर है वो पे करेगा मेरे क्लिक का। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली पीपीसी कैंपेन। इसी इन सेलर्स ने भी पीपीसी कैंपेन ऑब्वियसली जो है वो रन की होगी, लॉन्च की होगी। तो इस तरह जो है वो हम टॉप पे शो होने के लिए अमेज़ॉन को पे करते हैं पीपीसी के लिए। तो ये होती है बेसिकली पीपीसी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पीपीसी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं या पीपीसी कैंपेन हम बनाते हैं। तो हम अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर जाते हैं, हमारा सेलर सेंट्रल का मेन पेज है। यहाँ से मैं इसके ऊपर चला जाऊँगा एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाने के बाद कैंपेन मैनेजर के ऊपर जाऊँगा। कैंपेन मैनेजर के ऊपर जाने के बाद ये मुझसे दो ऑप्शन पूछेगा जो कि अभी आए नहीं हैं, अभी आएंगे। आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चूज़ योर कैंपेन टाइप, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स। स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर हम अभी नहीं करेंगे। स्पॉन्सर ब्रांड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका क्या होगा। यहाँ पे बता रहे हैं एनरोल योर ब्रांड, ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड्स क्या होते हैं, अगर आप स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर कैंपेन चलाएंगे तो ये आपका ऐसे टॉप पे शो करेगा ब्रांड जो है। तो ये होते हैं बेसिकली स्पॉन्सर ब्रांड्स, ठीक है। टॉप पे भी होता है और आई थिंक ये बॉटम पे भी होता है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे, फिर इस तरह उससे नेक्स्ट पेज पे, इस तरह से आपका ब्रांड जो है वो शो होता है। ये आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ये होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है ना वो टॉप पे शो कर देता है, इसी तरह बॉटम पे, फिर इसी तरह अगले। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी बिडिंग के ऊपर, ठीक है। जिस तरह आपकी बिडिंग अगर हाई होगी तो ये आपको फर्स्ट पेज पे शो करेगा बाकी सेलर से। अगर आपकी बिडिंग हाई है बाकी सेलर से तो आपको ये टॉप पे शो करेगा। अदरवाइज जिस तरह अगर किसी की $2 किसी ने पे किया हुआ है, लेट सपोज कि इसने $2 जो है वो पे किया है अमेज़ॉन को एक के उसके ऊपर बिडिंग के ऊपर। तो इसने उससे कम किया है, इसने उससे कम किया है और इस वाले सेलर ने उससे कम किया है। यानी जिस तरह वो बिडिंग जो है वो प्राइस जो है वो नीचे आती जाएगी तो इस तरह इनकी एड्स भी जो है वो अगले पेज पे या उससे अगले पेज पे शो होते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई कैंपेन का कोई नेम दे दो जो आपको बाद में याद रहे कि आपने ये कैंपेन दी थी। मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे दूँगा, प्रोडक्ट नेम देते हैं वैसे। जैसे मेरा लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा प्रोडक्ट है बेबी टॉवल। बेबी टॉवल और आगे कैंपेन का नाम लिख दें कि ऑटोमेटिक है, ऑटो। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये कैंपेन आपने कब की थी और किस प्रोडक्ट के लिए की थी और कौन सी कैंपेन थी, ऑटो थी, मैनुअल थी, क्या था। तो इससे आपको याद रहेगा। सो इसके बाद आपसे ये डेट पूछ रहा है कि आप कौन सी डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी कैंपेन। तो आप यहाँ से सिंपली अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 31 मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी।
एंड डेट ये पूछ रहा है कि भाई आपकी एंड डेट क्या होगी कंपेन की। एंड डेट आप देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं कि आप यहाँ पे बता दो कि भाई 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए या 3 दिन बाद ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ आप इसको बाद में भी आगे कभी भी एंड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे डेली बजट पूछ रहा है कि आप डेली जो है वो अपना बजट कितना कंज्यूम करेंगे डेली। यानी ये आप इसको अमेज़ोन को लिमिट लगा देते हैं कि भाई अगर जब मेरा बजट $10 से क्रॉस होने लगे या $10 हो जाए तो आप मेरी कंपेन उसी टाइम बंद कर देना उस डे के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे आप इसको डेली बजट देते हैं कि भाई आप इसको बता देते हो कि भाई मेरा डेली बजट $20 है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब अगर लेट सपोज कि आपने $2 बिडिंग रखी है तो अगर आपका 20 बजट है डेली का, अगर आपको 10 क्लिक्स आएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक जो है वो उस दिन के लिए आपको ये कंपेन ख़त्म कर देगा। तो ये होता है डेली बजट। आप बता देते हो कि भाई मैं डेली बजट $20 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, $20 इज़ माई बजट। तो आप यहाँ पे सिंपली बता दोगे। उसके बाद ये पूछा टारगेटिंग कि आप कौन सी टारगेट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मैं ऑटोमेटिक जो है वो कीवर्ड जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका ऐड ग्रुप नेम क्या होता है। ऐड ग्रुप नेम ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अलावा जो है वो मतलब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसी कंपेन के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड ग्रुप नाम दे देते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर देते हैं, नेम दे देते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट उसी कंपेन के साथ रिलेट करने लग जाती है या लॉन्च हो जाती है कंपेन, आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे आके सिलेक्ट करते हैं। इस बेसिकली सेलर फ्रंट के ऊपर अभी तक कोई प्रोडक्ट हमने लिस्ट नहीं किया हुआ तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। जब आपकी आप लिस्ट कर देंगे अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री से फैच करके आपको यहाँ पे शो करेगा सर्च के ऊपर। तो सिंपली यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो आप जो है वो यहाँ से इंटर लिस्ट के ऊपर जाएंगे। इंटर लिस्ट के ऊपर जाने के बाद जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे उसके एसएन जो है वो आप पुट करेंगे। उसके बाद ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 0 प्रोडक्ट्स आ रहा है ना तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली, फिक्स बिड। डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली ये होती है कि आप जब देखते हो कि भाई आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन वो बायर आपसे परचेज नहीं कर रहा तो अमेज़ॉन जब आप डायनेमिक बिड्स जो है डाउन ओनली सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अमेज़ॉन क्या करता है आपका जो है ऐड हिस्ट्री से वो फैच करता है ये चीज़ कि अगर किसी ने आपका जो प्रोडक्ट है उसको क्लिक किया है, ठीक है, लेकिन उसको बाय नहीं किया तो उन सेलर्स के ऊपर जो है वो आपकी ऑटोमेटिक जो है वो अमेज़ॉन उन लोगों को आपका प्रोडक्ट शो ही नहीं करता। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है फिर आपको क्लिक भी नहीं होते और आपको यानी बिला फालतू का जो है वो आपका बजट कंज्यूम नहीं होता। डायनेमिक बिड्स में ये होता है कि अमेज़ॉन आपको सपोर्ट करता है। अमेज़ॉन आपको वहाँ शो ही नहीं करता जहाँ पे आपको क्लिक्स ना आए या इस तरह का कोई भी स्ट्रेटेजी हो आपके लिए। उसके बाद डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, ये आप इसको अमेज़ॉन के ऊपर आप इसको बता देते हो कि भाई अगर तो ये आपके कंटेंट के ऊपर बेसिकली रिलाई करता है कि अमेज़ॉन खुद ही जो है वो ये जज करता है कि किसी ने कोई भी कीवर्ड आगे लिखा है अगर तो वो आपके कंटेंट से मैच करता है तो अमेज़ॉन आपकी ऑटोमेटिक जो है वो बिडिंग अप कर देता है जितनी बिडिंग रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स जो हैं उस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहे होते हैं, यानी बिडिंग कहते हैं कि बोली, एक किस्म की बोली या ऑप्शन। तो काफ़ी ज़्यादा सेलर उसके यानी अराउंड बिडिंग कर रहे होते हैं। तो डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन में ये होता है कि अमेज़ॉन खुद ही जो है ऑटोमेटिक आपकी बिड अगर हाई करने की ज़रूरत है या लो करने की ज़रूरत है वो अमेज़ॉन के ऊपर होता है। आप अमेज़ॉन के ऊपर रिलाई करते हैं तो अमेज़ॉन वो खुद ही करता है। अगर तो किसी बायर ने आके बेबी टॉवल लिखा है, अब अमेज़ॉन वहाँ पे देखेगा कि भाई इस कीवर्ड यानी आपके प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए लेकिन जो आपने बिडिंग लगाई है वो दिस इज़ नॉट इनफ बेसिकली, तो वो ऑटोमेटिक आपकी बिडिंग बढ़ाएगा और आपका प्रोडक्ट टॉप पे लाके शो कर देगा। तो ये होती है अप एंड डाउन स्ट्रेटेजी। फिक्स बिड क्या होती है। फिक्स बिड ये होती है कि आप अमेज़ॉन को बोलते हो कि भाई आपकी स्ट्रेटेजीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने बिडिंग की हुई है
एज इट इज़ वही रहनी चाहिए, उसके ऊपर हमें सेल्स आए ना आए, ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है। अमेज़ॉन को आप बोल देते हो कि भाई हमें किसी भी बिडिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट बिड, ठीक है, यहाँ पे आके आप अपनी बिडिंग सेलेक्ट करते हैं। तो इस सेलर सेंट्रल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको सजेशन भी नहीं दे रहा। अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे सजेशन देता है आपके कंटेंट के हिसाब से। ये आपको सजेशन देता है कि भाई आपका जो कंटेंट है उसके हिसाब से अगर आप ये बिडिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आपको सजेशन भी देता है। जो हमारी फर्स्ट कैंपेन होती है उसके ऊपर हम सजेशन के ऊपर ही रिलाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या यानी सिचुएशन है, उस पर क्लिक्स आ भी रहे हैं, इंप्रेशन नहीं आ रहे, उसके बाद हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं वक्त के हिसाब से। तो सिंपली हम यहाँ पे कोई भी सजेशन दे रहा होता है उसके हिसाब से हम कोई भी यानी लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे $2 स्टार्ट बिडिंग रख दी है। उसके बाद हम इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। ऑटोमेटिक कैंपेन बेसिकली किसके ऊपर रिलाई करती है कि भाई ये टोटली अमेज़ॉन के ऊपर रिलाई करती है। हम अमेज़ॉन को फुली बता देते हैं कि भाई आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड ये वो कीवर्ड्स होते हैं, हमें इस पर कीवर्ड देने ही पड़ते हैं, ठीक है। वो हमारे कंटेंट से खुद ही अमेज़ॉन जो है वो फैच करता है। वो देखता है कि भाई बायर का अगर कोई कीवर्ड है वो हमारे कंटेंट में से, यानी अपने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स या टाइटल में उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो करता है। ऑटोमेटिक कैंपेन बेसिकली होती ये है कि अमेज़ॉन जो है वो खुद ही जो है वो आपका डेटा फैच करता है और आपको टॉप पे शो करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन, ये हो गई सारी, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है, मैनुअल टारगेटिंग देख लेते हैं। मैनुअल टारगेटिंग ये होती है कि आप यहाँ पे उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग ये होती है सिंपली आप इसको जो है अमेज़ॉन को बताते हो कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर मैं यानी पूरी एक कीवर्ड रिसर्च जो आपने की होती है आप यहाँ पे इसको फिल करते हैं। आप इनको बताते हैं कि भाई ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर जब कोई बायर आके सर्च करेगा तो मैं इतने आपको पे करूँगा, इतने, वो यहाँ पे आपको बता रहा है। आप यहाँ पे बिडिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैच टैग, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट लिस्टेड होगा तो आपको ये सजेशन भी देगा, सब कुछ देगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कोई लिस्ट होता तो यहाँ पे आपको नीचे ये पूरी सजेशन देता कि भाई आपके कंटेंट के हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस कीवर्ड के ऊपर जितने भी आपके कीवर्ड आपने ऐड किए होते हैं ना, तो यहाँ आपको सजेशन देता है कि आप ये कीवर्ड जो है वो टारगेट करो या ये कीवर्ड टारगेट करो। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से सिंपली उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बिडिंग अपनी बता देंगे कि भाई मैं एक क्लिक के ऊपर इतनी बिडिंग लगा रहा हूँ, $2 यानी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। अच्छा, ब्रॉड क्या होता है और फ्रेज क्या होता है और एग्जैक्ट क्या होता है। ब्रॉड ये होता है जैसे अब लेट्स सपोज कि आप बेबी एक्सेसरी, ठीक है, ये ब्रॉड है यानी वसी है कीवर्ड है। कोई भी आगे लिखेगा बेबी एक्सेसरीज तो आपका प्रोडक्ट ये शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बेबी एक्सेसरी के अलावा अगर वो कुछ और भी आगे पीछे टाइप करता है बायर, तो तब भी आपका प्रोडक्ट शो होगा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में ये होता है कि भाई आपका जो भी कीवर्ड है, ठीक है, आपका जो फ्रेज है वो सेम एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट बायर ने आके वैसा ही लिखा तो ही आपका प्रोडक्ट शो होगा, अदरवाइज़ वो आपका प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। फ्रेज में ही होता है, इसीलिए ब्रॉड कहते हैं कि वो करना चाहिए। ब्रॉड में ही होता है कि थोड़ा आपको खुली छूट होती है कि भाई बाहर जो भी आगे लिखे, अगर बेबी एसेसरीज है, अगर उसके आगे पीछे कुछ भी टाइप करता है तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो शो होगा। फ्रेज में ये होता है कि भाई जो आपने फ्रेज लिखा है, फ्रेज जिसके ऊपर आपने बिडिंग की है, सिर्फ अगर बायर आके वही सर्च करेगा तो ही आपका प्रोडक्ट शो होगा, अदरवाइज़ वो आपका प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है एग्जैक्ट कीवर्ड। अगर आपकी ये बेसिकली रिलाई करता है आपकी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कि आपने जो कीवर्ड टारगेट किए हैं, सिर्फ पीपीसी के ऊपर रिलाई करती है।
ठीक है, जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतनी आपकी पीपीसी जो कंपेन है वो अच्छा जो है वो आपको रिस्पांस लेके देगी, सेल्स आपको अच्छी जनरेट करके देंगे। एग्जैक्ट में ये होता है कि भाई आपने एग्जैक्ट कीवर्ड दीजिए, भाई इस कीवर्ड के ऊपर सेम ऐसा ही कीवर्ड होगा तो मैं आपको पे करूँगा, अगर बायर ने आगे सर्च किया अदरवाइज़ मैं आपको पे नहीं करूँगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ से आके लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने सोचा था कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा प्रैक्टिकली। तो आई होप कि आपको आपको तकरीबन इतना तो पता लग गया होगा किस तरीके से वर्क करना है पीपीसी के ऊपर, और पीपीसी होती क्या है, पीपीसी करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, बिडिंग हमने किस हिसाब से रखनी होती है। स्टार्ट में जो है वो हम बिडिंग जो है वो हम वही रखते हैं जो अमेज़ोन हमें सजेस्ट करता है। उसके बाद जो है वो हम उसको मॉनिटर करते हैं कि हमें उस बिडिंग से अगर आ रही है सेल्स तो सही है, अगर नहीं आ रही तो हम अपनी बिडिंग बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो ये सारी एक स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको प्लान करते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो प्लानिंग है वो स्ट्रांग होगी तो आपको अच्छी सेल्स आएंगी और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो आज की वीडियो के बारे में यही था कि मैं पीपीसी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में बना दूं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कोई